अनुपम सौंदर्य जब मन के भीतर उल्लास को जन्म देता है, तो यही उल्लास मानव के कल्पनाशील मस्तिष्क में सुंदरतम रचनाओं को भी जन्म देता है, क्योंकि रचनाओं के पीछे कल्पनाओं का गहरा योगदान है। हिमाचल प्रदेश भारत के सांस्कृतिक मानचित्र पर एक गौरवशाली इतिहास की आभा के साथ प्रदर्शित है। कांगड़ा, चंबा, शिमला और इसके आसपास आज भी इस धरोहर के अवशेष मंदिरों, किलों और महलों के रूप में देखे जा सकते हैं। जिला कांगड़ा में देहरा के समीप मसरूर गांव में शैलोत्कृत मसरूर के मंदिर हिमालय का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध हैं। मसरूर के ये शैलोत्कीर्ण एकाश्म मंदिर कांगड़ा जिला में धर्मशाला से 60 किलोमीटर की दूरी पर मसरूर गांव में बलुआ पत्थरों से निर्मित एक ही पहाड़ी की चोटी पर काटकर बनाए गए हैं। 1905 में कांगड़ा के क्षेत्र में आए विनाशकारी भूकंप ने इसकी भव्यता को भी नहीं बख्शा और दूर दराज एकांत स्थान पर निर्मित होने के कारण जहां पूर्व में इन स्मारकों के सौंदर्य एवं भव्यता की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया था, जिसके कारण वहीं पर भूकंप से बचे हुए बाकी मंदिर भी क्षीण एवं जर्जर होते रहे। सर्वप्रथम सन 1875 ईस्वी में पंजाब और उसके संबंधित क्षेत्र लाहौर में पदस्थापित अंग्रेज अधिकारी ने इन स्मारकों में दिलचस्पी ली और इन्हें पुरातात्विक विषयक रुचि वाले स्मारकों की सूची में शामिल किया गया। इन मंदिरों का पहला विश्वसनीय संदर्भ 1875 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा तैयार की गई पुरातात्विक स्मारकों की सूची में मिलता है और इसी की पुनर्निर्मित सूची जो 1891 में बनी थी, उस सूची में भी इन मंदिरों के बारे में प्रकाशित किया गया। तदुपरांत 1913 में जब एच. ली शटलवर्थ ने मसरूर का दौरा किया तो इनकी भव्यता को अपनी रिपोर्ट में दस्तावेजित किया। 1913 में हेरोल्ड हरग्रीव्स ने वैज्ञानिक तरीके से इन मंदिरों का परीक्षण किया और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के रूप में इन्हें दस्तावेजित कर अपने संरक्षण में लिया और तब से ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण शिमला मंडल की देखरेख में है। मसरूर मंदिर समूह नागर शैली में निर्मित है। इस समूह में चट्टान को काटकर बनाए गए 1900 स्वतंत्र मंदिर थे, परंतु वर्तमान में 15 मंदिर ही शेष बचे हैं और इनमें से भी कई मंदिर भूकंप के कारण जर्जर अवस्था में हैं। कुछ मंदिरों के शिखर ध्वस्त हैं, तो कई मंदिरों की भित्तियां ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में देखी जा सकती हैं। मध्य में स्थित मंदिर को ठाकुर द्वारा कहा जाता है, जो स्थानीय धारणा के अनुसार भगवान विष्णु को समर्पित हैं। इसके चारों ओर अन्य मंदिरों को समरूपता में बनाया गया था। इनमें से 16 मंदिरों का निर्माण एक बड़े बलुआ पत्थर की पहाड़ी को काटकर किया गया है, जबकि 2 मंदिर मुख्य समूह से अलग स्वतंत्र रूप से दोनों किनारों पर निर्मित देखे जा सकते हैं। मुख्य ठाकुर द्वारा मंदिर का निर्माण गुफा के रूप में चट्टान को खोदकर किया गया है, जिसमें मंडप और गर्भगृह है, जबकि बाहर के हिस्से एवं दरवाजों को विस्तृत रूप से अलंकृत रूप में देखा जा सकता है। मंदिर का द्वार उत्तर पूर्व दिशा में है। गर्भगृह के मुख्य द्वार के ललाट बिंब पर उत्कीर्ण शिव की प्रतिमा है, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वास्तव में ये एक शिव मंदिर था, परंतु कालांतर में लोगों ने भगवान विष्णु की पूजा यहाँ आरंभ कर दी थी। इस मंदिर में वर्गाकार गर्भगृह, अंतराल मंडप एवं मुख मंडप हैं। मंडप व मुख मंडप का पता विशाल गोलाकार स्तंभों के भग्नावशेषों से चलता है, जो अभी भी मुख्य योजना अनुसार अपनी जगह पर मौजूद हैं। मंदिर के मंडप एवं मूल प्रसाद के बीच एक वृहद अंतराल है। यहीं से एक रास्ता छत की ओर जाता है। इसकी छत को बहुत सुंदर ढंग से अलंकृत किया गया है, जिनमें खिले हुए कमल एवं हीरक अलंकरण प्रमुख हैं। गर्भगृह का विशाल द्वार पूर्ण रूप से अलंकृत है, जिसमें 5 द्वार शाखाएं एवं भारपट हैं। ललाट बिंब की शाखाएं शिव आकृतियों से अलंकृत हैं। इनके अलावा शक्ति देवी की 5 अलग अलग मूर्तियां हम देख सकते हैं। बाहरी भाग में कुछ स्थान मूर्तियों के अलंकरण हेतु निर्मित प्रतीत होते हैं, जो कि खाली पड़े हैं, जिन्हें हो सकता है शासक के बदलने अथवा कलाकार को उचित आर्थिक सहायता न मिलने के कारण
अर्धनिर्मित ही छोड़ दिया गया हो। मुख्य मंदिर का शिखर नागर शैली का है, जिसमें 9 भूमियां हैं। प्रत्येक भूमि के कोनों पर आमलक बने हुए हैं। वरांडिका के ऊपर चौड़े चैत्य कोष्ठ से सुसज्जित शिखर हैं, जो अब अत्यंत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। चारों दिशाओं में सुखनासिका के ऊपर 3 भद्र मुख बने हैं, जो कि क्रमानुसार एक दूसरे के ऊपर अवस्थित हैं। मुख्य मंदिर समूह से अलग 2 स्वास्तिकाकार देव मंदिर देख सकते हैं, जो कि मंदिर के दोनों कर्ण पार्श्वों पर अवस्थित हैं। इनमें से उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित मंदिर पूर्ण अवस्था में है। मंदिर की दीवार में बने हुए अलंकृत आलों में इंद्र, शिव, कार्तिकेय की मूर्तियां उत्कीर्ण देखी जा सकती हैं। पूर्वी द्वार के उत्तरंग पर 7 देवी देवताओं को दर्शाया गया है, जिनमें मध्य में शिव की प्रतिमा देखी जा सकती है। उत्तरी प्रवेश द्वार के उपरंग पर 5 देवियों को दर्शाया गया है, जिनमें लक्ष्मी मध्य में विराजमान है। इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये गुफाएं शैव धर्मावलंबियों एवं अनुयायियों के आवास गृह कभी रहे होंगे। मंदिर समूह के सामने निर्मित तालाब में असंख्य मछलियां हैं। यहाँ पर आने वाला दर्शक प्रकृति के विहंगम दृश्यों के बीच इन जल क्रीड़ारत मछलियों के खेल का लुत्फ उठा सकते हैं। यद्यपि समय के चक्कर ने इन मंदिरों के वास्तविक परिप्रेक्ष्य को आज बदल दिया है, लेकिन पहाड़ी एवं मैदानी मंदिर निर्माण कला के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को अपने अंदर समाहित किए हुए और हिमाचल के गौरवमय इतिहास को अपने में सजोकर एक महान विरासत के रूप में आने वाले कल को दिखाने के लिए आज भी ये मंदिर जैसे कह रहे हों। मैं समय की वो धुरी हूँ जिसने इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर भले ही अपना नाम दर्ज नहीं करवाया और न ही इतिहास के बनने और बिगड़ने के क्रम को मेरी आंखें देख सकी, लेकिन वक्त की दहलीज पर जब दुश्मनों के साए मेरे जैसे सौंदर्य के प्रतीकों को लूट रहे थे, तब भी इतिहास के बनने और बिगड़ने का ये क्रम मेरी आभा को धूमिल नहीं कर सका। मेरा एकांतवास और चट्टान सी मेरी मजबूत दीवारों ने समय की तेज धाराओं के साथ सामंजस्य बनाना सीखा है और बीते हुए कल की तस्वीर को आने वाले कल को देने के लिए आज भी ज्यों के त्यों हम विराजमान हैं। इन्हीं धरोहरों के कारण इतिहास के इन स्वर्णिम पन्नों को अपने आज में सुरक्षित रखकर हम भविष्य के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक कलात्मक भविष्य की सजीव कल्पना छोड़ सकते हैं।